गाइस, तो ये उत्तराखंड का लेटेस्ट एडिशन है, 15th एडिशन। तो आज हम इसके एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 2। तो इसके एमसीक्यू करेंगे क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स का मेरे पास मैसेज आया था कि आप इसके एमसीक्यू करा दीजिए। तो शायद उनके पास ये वाली बुक नहीं होगी, सो हम इसके एमसीक्यू लगा लेते हैं। तो देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसमें मैं सिर्फ मतलब क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगी। एक्स्ट्रा डिटेल में मतलब थोड़ी बहुत जिसकी ज़रूरी होगी मैं उसकी बता दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी वीडियो को। 80 क्वेश्चन है, सो हम 40 या 45 क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न पक्षियों में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो इसमें मैं सिर्फ मतलब क्वेश्चन और आंसर ही बताऊंगी। एक्स्ट्रा डिटेल में मतलब थोड़ी बहुत जिसकी ज़रूरी होगी मैं उसकी बता दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी वीडियो को। 80 क्वेश्चन है, सो हम 40 या 45 क्वेश्चन करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वह है मोनाल है। मोनाल का जो साइंटिफिक नेम है वो लोफोफोरस सिम्पीजेनस होता है, और इसका जो प्रिय आहार होता है वो आलू होता है, और ये 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और अगर फीट की बात की जाए तो फीट में यह 8000 से 20,000 फीट तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। अस्सीकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, तो पहले हम जान लेते हैं अस्सीकोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो जनपद की बात करें तो यह पिथौरागढ़ में अवस्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1986 में की गई थी। तो अस्सीकोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या होता है। तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार आलू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में कांचुलाखर क्या है। तो कांचुलाखर की जो है वो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती है, और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो सुसोरिया अब्लवेटा है। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या होता है। तो राज्य का जो वृक्ष है बुरांस है, उसका जो फूल लगने का समय होता है वो फरवरी से अप्रैल माह होता है। और पुष्प ब्रह्म कमल का जो फूल लगने का समय होता है वो जुलाई से सितंबर होता है। मतलब जो पुष्प है ब्रह्म कमल वो जुलाई से सितंबर के माह में खिलता है, और वृक्ष बुरांस जो है वो फरवरी से अप्रैल माह में खिलता है। और जो बुरांस के वृक्ष का जो जूस होता है इसके फूलों का, बुरांस का, वो हार्ट के लिए काफ़ी सही रहता है। और राज्य पुष्प जो है वो शिव को चढ़ाया जाता है, मतलब शिव की आराधना में शिव को अर्पित किया जाता है ये फूल। और क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो राज्य में टोटल 13 ज़िले हैं, जिसमें से 7 ज़िले गढ़वाल में हैं और 6 ज़िले कुमाऊं में हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो जो एसटी के लिए जो आरक्षित है 2 सीटें आरक्षित है, एक चक्राता की एक नानकमता की है। तो इसमें चक्राता दिया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए और आर। कथन ए है और कारण आर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को हम बीच में कारण मतलब क्यों की लगाकर सोल्व करते हैं। जैसे कि कथन दिया गया है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, क्योंकि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो इसको 70 सदस्य है, ये बिल्कुल सही है, पर क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्था है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक विधानसभा तो है पर विधान परिषद नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो जो राज्य का पश्चिमी जिला जो है वो देहरादून है, और जो पूर्वी जिला है वो उधम सिंह नगर है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तरांचल में जो ग्राम सभा की स्थापना की जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है। तो 9 नगरों में नगर निगम है। उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर प्रमुख जो है, मतलब किसी नगर का नगर प्रमुख चुना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो जो किसी नगर का नगर प्रमुख है वो स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव होते हैं, हम सब जानते हैं। उत्तरांचल राज्य की स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया आयोग क्या है। दीक्षित आयोग है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत सीधे आरक्षण की प्रावधान किया गया है। तो अगर हम बात करें कि सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है तो वह 30% की। और अगर हम वन पंचायतों की बात करें तो उसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। उत्तराखंड भारत का जो है वो 27वां राज्य है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो 11 है। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। तो निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल में, रुद्रपुर प्रयाग गढ़वाल मंडल में है, बागेश्वर कुमाऊं मंडल में पड़ता है, और पौड़ी गढ़वाल मंडल में पड़ता है। उत्तराखंड में
उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, ना तो निर्वाचित और ना ही अंतरिम। तो अगर हम पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो नित्यानंद स्वामी जो थे वो नित्यानंद स्वामी पहले अंतरिम मुख्यमंत्री थे, और दूसरे जो थे वो भी अंतरिम ही थे, भगत सिंह कोश्यारी। पर जो प्रथम निर्वाचित थे वह एन डी तिवारी थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रथम की बात की गई है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? पंचायतों में पूछा है तो यहाँ पे 50% आरक्षण है महिलाओं को पंचायतों में, और अगर वन पंचायतों की बात करें तो 33% आरक्षण की बात की गई है, और सभी सेवाओं में 30% की। तो यहाँ पे तीनों का आंसर है। 50 जो है वो किस में है? पंचायतों में है महिलाओं को आरक्षण, और वन पंचायतों में 33% है, और 30% सभी प्रकार की सेवाओं में है। मोनाल पक्षी की किस ऊंचाई तक मिलता है? मतलब ये भी मैंने पीछे भी बताया था क्वेश्चन, 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ये भी बताया था, शिव को। 2011 में राज्य में सर्जित नया विभाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। 2011 में जो सर्जित नया विभाग किया गया था वो था सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था विजय बढ़त्तवाल। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी विजय बढ़त्तवाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा कौन सी है? उत्तराखंड की जो दूसरी राज्य भाषा है वह संस्कृत है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राज्य भाषा पूछा है। सूचित सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम हवाला बाग कहाँ पे पड़ता है? हवाला बाग हमारा है अल्मोड़ा में, डूडा पड़ता है उत्तरकाशी में, उखलकांडा पड़ता है नैनीताल में, और खानपुरा पड़ता है हरिद्वार में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए का 4 है, बी का 1 है, मतलब बी का डूडा का उत्तरकाशी, और हवाला बाग का अल्मोड़ा, और सी का जो है उखलकांडा का नैनीताल, और खानपुरा का हरिद्वार। ठीक है, मतलब डी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल का जिला जो है वो चमोली है, मतलब ये चमोली, और सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो चंपावत का है। तो सर्वाधिक और सबसे कम चमोली और चंपावत। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही है। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है हमें पता है चमोली का है, फिर उत्तरकाशी का है, फिर पिथौरागढ़, और फिर पौड़ी, और फिर नैनीताल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें जो हैं एससी के लिए सुरक्षित हैं? तो एससी के लिए जो सीट सुरक्षित हैं वो 3 सीट हैं, मतलब 3 सीटें जो हैं लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व हैं। राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है वो कितने % का दिया गया है? तो एससी को 19% का दिया गया है, एसटी को 4% का, और ओबीसी को 14% का आरक्षण मिला हुआ है। राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितने की गई है? तो जो राज्य से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको जो आरक्षण दिया गया है वो 2% का दिया गया है, और राज्य आंदोलनकारियों को जो दिया गया है वो 10% का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है, मतलब जो भूतपूर्व सैनिक है उनको कितना आरक्षण दिया गया है? भूतपूर्व सैनिक को जो मिला हुआ है आरक्षण वो 5% है, और जो खिलाड़ी हैं उनको 4% का आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर में जिले सर्जित किए गए थे। तो जो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर में जो जिले बनाए गए थे वो 1997 में बनाए गए थे, पर चंपावत और बागेश्वर जो था वो 15 सितंबर की डेट थी, और जो रुद्रप्रयाग है वो 16 सितंबर की। और एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो 1995 में जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ना 1995, इसमें उधम सिंह नगर जिले का गठन किया गया था, और इसके लिए जो समिति का निर्माण किया गया था उस समिति का नाम था जॉर्ज समिति। 35, क्वेश्चन नंबर 35, किस जिले में सर्वाधिक गांव है? तो सर्वाधिक गांव जो है वो पौड़ी में है, सर्वाधिक गांव पौड़ी में है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कौन सा है? तो गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है वो पौड़ी है। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। तो पहली जो निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था 2002 में, और जो पहले निर्वाचित विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे 14 फरवरी 2002 को हुए थे। निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो टिहरी धनसाली में बिल्कुल सही है। देहरादून विकास नगर की तहसील है, मतलब देहरादून की जो तहसील है वो विकास नगर है, और पिथौरागढ़, बैरीनाग ये बिल्कुल सही है। चमोली, मोरी ये गलत हो जाएगा, मोरी जो है उत्तरकाशी में पड़ती है तहसील। निम्न जिलों व ब्लॉक में कौन सुमेलित नहीं है? तो ब्लॉक और तहसील एक ही बात होती है। और क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न जिलों व ब्लॉक में कौन सुमेलित नहीं है? तो अल्मोड़ा की सल्ट और उत्तरकाशी की पुरोला ये बिल्कुल सही है।
हरिद्वार की गरुड़, ये गलत हो जाएगा। गरुड़ जो है वो बागेश्वर का है, बागेश्वर में पड़ता है। और चमोली थराली, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है इनमें से हरिद्वार का है, मतलब चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्रफल है वो कम है। इनके अकॉर्डिंग हरिद्वार का जिला का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, और वैसे अगर कहें तो चमोली का है। निम्न में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो निम्न में से जो उत्तराखंड की पहली राज्यपाल थी वह थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्यपाल को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्रियों की जो संख्या है वह 12 है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं। तो उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति की जो सीटें आरक्षित हैं वो 2 हैं उत्तराखंड में। एक तो है नानकमाता, एक है चक्राता। चक्राता देहरादून में है और नानकमाता उधम सिंह नगर में है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है, जिसके फूल खिलने का जो समय होता है वो जुलाई से सितंबर माह का होता है। तो इस वीडियो में हम ये 45 क्वेश्चन ही करेंगे आज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।